हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सन सिटी स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज की क्लास में मैं परसेंटेज की सेकंड क्लास को लेकर आया हूँ। परसेंटेज की सेकंड क्लास को लेकर आया हूँ। फर्स्ट क्लास हमने कल कर ली थी, ठीक है। फर्स्ट क्लास हमने कल कर ली थी और आज सेकंड क्लास होगी परसेंटेज। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। गाइस, कल की क्लास में हमने बेसिक पढ़ा था क्या। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि जब आप परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करते हो, परसेंटेज से जब आप फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में बदलते हो तो क्या करते हो, 100 से डिवाइड करते हो। एंड उसके बाद जब आप फ्रैक्शन से वापस, यानी कि यह प्रतिशत है, यह फ्रैक्शन भिन्न है, जब आप भिन्न से यानी कि फ्रैक्शन से वापस प्रतिशत में जाते हो तो 100 से मल्टीप्लाई करवाते हो, ठीक है। ये बेसिक था यहाँ तक। और देखिए, ये चीज़ बताई थी मैंने कल तक, और कुछ बेसिक्स जो भी आपकी फ्रैक्शंस थी वो आपको बताई थी। वो फ्रैक्शंस आज इस क्लास में यूज आएंगी, जो भी क्वेश्चंस वगैरह आएंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास के डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, सर फर्स्ट क्वेश्चन लगा दिए यस। मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ और आपको दिख रहा होगा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए नंबर ऑन सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 15 फ्रॉम इट रिड्यूस टू इट्स 80%, व्हाट इज 40% ऑफ द नंबर। यानी कि एक संख्या कोई दे रखी है, जब 15 घटाया जाता है यानी कि 15 माइनस किया जाता है तो वो नंबर अपना, सर ये लाइट ऑन कर दीजिए ऊपर वाली, ये यहाँ वाली, तो वे घट करके क्या हो जाती है, 80% हो जाती है। तो उस संख्या का 40% कितना वो आपको निकालना है, ठीक है। यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ पर लिख देता है ना। तो उस संख्या का 40% कितना वो आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या बोला, परसेंटेज को पकड़ना आपको कैसे। अब देखिए इसका 80% से कनेक्शन है अपने कंपेरिजन क्वेश्चन में। कैसे कि भाई किसी संख्या से जब 15 घटाया जाता है तो वह संख्या घट करके 80% हो जाती है, फिर उस संख्या का 40% निकालना है। इस संख्या को तो पहले 40% निकालना ये भूल जाओ, सबसे पहले आप निकालो कि वो संख्या कौन सी है, ठीक है। 80% की फ्रैक्शन निकालो। 80% की फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करोगे, मैंने अभी बताया आपको कि 100 से डिवाइड करते हैं यानी कि परसेंटेज हटा के, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 4/5। यानी कि 80% की फ्रैक्शन क्या आएगी, 4/5। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब 15 घटाया जाता है किसी नंबर से, जब 15 घटाया जाता है तो वो घट करके कितनी हो जाती है, 80% हो जाती है उसी नंबर का। यानी कि कल मैंने क्या बताया, जब फ्रैक्शन में आप लिखते हो परसेंटेज को तो ये अपॉन वाला नंबर है, ये किसको बताता है, ये बताता ओरिजिनल वैल्यू, और ये बताते आपको परसेंटेज वैल्यू यानी कि प्रतिशत मूल्य, और ये बताता आपको मूल्य जो भी मूल संख्या वो आपको बताता है, ठीक है। और यहाँ पर कैसे कनेक्ट इसका भाई क्या बोलता है, ये 5 का 80% जो 4 है, 5 का 80% जो 4 है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है 15 यानी कि 15 घटाया जाता है तो वो घट करके 80% हो जाता है। अब देखिए मैं जब 5 में से, यहाँ पर देखिए 5 ये ओरिजिनल नंबर मूल संख्या है, जब इसमें से अपन कितना घटा रहे हैं, 5 में से 1 घटाओगे तभी तो 4 आएगा, यानी कि 1 घटा रहे हैं तब वो अपनी मूल संख्या यानी कि 5 का 80% 4 बन जाती है। इसको एक बार सुनिए, यानी कि जब मैं मूल संख्या 5 है इसमें से जब 1 माइनस करता हूँ, क्या 1 माइनस करता हूँ तो ये अपनी मूल संख्या यानी कि 5 का 80% कितनी हो जाती है, 4। इसको यहाँ पे लिखता हूँ, जब 1 माइनस करते हैं अपन तो वे अपनी मूल संख्या का 80% हो जाती है, कितना, 4। और यही चीज़ क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन वाला जब 15 घटाता है, क्वेश्चन वाला 15 घटाता है, क्वेश्चन वाला जब कंपैरिजन करेंगे अपन, क्वेश्चन वाली वैल्यू हमेशा ऊपर रखेंगे, यानी कि क्वेश्चन वाला 15 घटा रहा है और अपन कितना घटा रहे हैं, 1। ये 15 घटा रहा है, अपन 1 घटा रहे हैं, यह कंपैरिजन हो गया। और अब आपको क्या निकालना, पहले आप निकालो कि वो संख्या कितनी है, मूल संख्या कितनी, 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अब आपको इसको सोल्व नहीं करना है, आगे क्या है, उसी संख्या का 40% की फ्रैक्शन क्या होती है, 2/5।
100 से डिवाइड कर लेना, आप निकाल लेना, 2/5 होती है, तो इसको 2/5 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 5 से 5 कैंसिल, 15, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 इंटू 2 करोगे यानी कि 30, यानी कि आपकी मूल संख्या क्या आएगी, यानी कि मूल संख्या का 40% कितना आएगा आपके 30। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है आज का, सर क्वेश्चन नंबर 2 लगा दीजिए, लगा दिया होगा, यस। क्वेश्चन नंबर आपका 2 बोल रहा है, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि किसी संख्या के 80% में, यदि किसी संख्या के 80% में जब 80 जोड़ा जाता है, 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम, जो भी परिणाम मिलता है वो आपकी संख्या के बराबर हो जाता है। तो देखिए मैंने क्या बोला, परसेंटेज को पकड़ना है। अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि 80% की फ्रैक्शन क्या होती है, 4/5, ठीक है। ये 5 है ओरिजिनल वैल्यू, ये है परसेंटेज वैल्यू। इस 5 का 80% क्या है, 4। ये हर क्वेश्चन में इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि ये आपको मेथड पता चल जाए कि ये अपोन वाली जो वैल्यू है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर, और जो ऊपर वाली वैल्यू है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो आगे क्या बोल रहा क्वेश्चन फिर कि किसी संख्या के 80% में, देखिए 5 अपना ओरिजिनल नंबर मूल संख्या है, इसके 80% यानी कि 4 हुआ, यानी कि इसके 80% में जब अपन क्या जोड़ें ताकि मूल संख्या प्राप्त हो जाए वापस, अपने हिसाब से कितना ऐड कर रहे हैं अपन, 1 ऐड कर रहे हैं, अपने हिसाब से अपन 1 ऐड कर रहे हैं, तब अपन को वो मूल संख्या प्राप्त हो रही है। बट क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि जब 80 ऐड करते हैं, कितना, जब 80 ऐड करते हो तो आपको मूल संख्या प्राप्त होती है। यानी कि क्वेश्चन वाला हमेशा वैल्यू आपको ऊपर रखनी है। क्वेश्चन वाला बोल रहा है जब आप किसी संख्या के 80% में, यानी कि 5 के 80% 4 में जब आप 80 ऐड करते हो, जब आप 80 ऐड करते हो यानी कि 80 को ऐड करते हो, तो वो अपनी जो परिणाम आपको मिलता है वो मूल संख्या के बराबर होता है। अपने हिसाब से जब अपन 1 ऐड कर रहे हैं, जब अपन 1 ऐड कर रहे हैं तो अपना का परिणाम क्या होता है भाई, वापस मूल संख्या के बराबर आ रहा है। तो क्वेश्चन के 80 ऐड करने पर और अपन कितना ऐड कर रहे हैं, 1। अब आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है कि वो संख्या क्या है, वो संख्या क्या है भाई 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करा दो, यानी कि ये आ जाएगा 400, यानी कि 400 आपका वो क्या है नंबर, ये आपका आंसर होगा। आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहना, और जो भी ये फ्रैक्शंस वगैरह हैं इनको रटना नहीं है आपको। कल भी मैंने बोला था कि आपको अपने जो भी आपने नोटबुक बनाई है उसके फ्रंट पेज पे आपको ये सब कुछ नोट डाउन करके रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आज की क्लास का। सर लगे ना स्क्रीन पे, यस। क्वेश्चन क्या बोल रहा है 3rd नंबर, क्वेश्चन बोल रहा है आपका एक संख्या को जब 20% घटा दिया जाता है तो वह 225 हो जाती है। इस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि ये 375 बन जाए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है आज की क्लास का, क्वेश्चन बोल रहा है कि जब एक संख्या में आपको प्रतिशत पकड़ना है, 25% की कमी की जाए तो वो कितनी बन जाती है 225, और 375, यहाँ तक क्वेश्चन दिख रहा होगा, 375 बनाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी अपन को। तो पहले प्रतिशत को पकड़ो, यानी कि 25% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/4, ठीक है 1/4। अब देखिए ये ओरिजिनल वैल्यू है, फिर से लिख देता हूँ, ये परसेंटेज वैल्यू है। 4 का 25% कितना हुआ भाई 1। जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने कल की क्लास में ये अच्छे से डिस्कस कर दिया। जब 4 के 25% यानी कि 1 की कमी कर देते हैं तो अपने हिसाब से कितनी संख्या मिलती है भाई 3। क्वेश्चन वाला बोल रहा है 225, यानी कि 225 क्वेश्चन वाले को 25% का डिक्रीमेंट करने के बाद में प्राप्त होती, और अपने हिसाब से कितना मिलता भाई 3। और आपको पहले निकालनी है कि वो मूल संख्या क्या थी, तो 4 से आपको मल्टीप्लाई करना है, 3 से इसको डिवाइड करोगे 225 को 7 3 21, 5 3 15,
और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे आप, 5 चौक 20, 2 7 चौक 28, 2 30, यानी कि आपकी ओरिजिनल नंबर यानी कि हिंदी में भी लिख देता हूँ, मेरी हिंदी मीडियम के जो भी भाई लोग हैं गुस्सा ना करें, ठीक है। चलिए, आपके पास में ओरिजिनल नंबर तो आ गया। अभी आपका क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। क्वेश्चन आपका खत्म कहाँ होगा कि भी क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि 375 उस संख्या को बनाने के लिए कितने प्रतिशत की आपको इंक्रीमेंट करनी होगी, ये आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। अब 300 आपका मूल संख्या है और 375 बनानी है, तो इसमें कितने की वृद्धि हुई हुई डायरेक्ट आपको दिख रही है, 75 की वृद्धि हुई। 75 का इंक्रीमेंट किस पर काउंट करोगे आप, जो भी आपकी मूल संख्या क्या है 300 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, लिए इसमें भाग जाएगा 25 बार, यानी कि 25% की इंक्रीमेंट करोगे तब आपके पास में वो संख्या कितनी बन जाएगी, 375। यही आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। वैसे किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो, क्योंकि जो भी नेक्स्ट क्लास आएगी मेरी उसमें मैं आपको रिपीट कर दूंगा। ओके, आई थिंक इस क्वेश्चन में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, आज की क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लगे सर, लगा दिया, यस। क्वेश्चन नंबर 4 आज की क्लास का, यस। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको दिखने में बहुत इजी है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये आया है भाई आपके जो भी मेडिकल वाले देख रहे हैं इस सेशन को, ये आया है आपके एम्स, किसमें आया है मैंने लिख के रखा है यहाँ पर, एम्स भुवनेश्वर, जो भी उसका एग्जाम हुआ था 2018 में नर्सिंग ऑफिसर का, उसमें ये क्वेश्चन आया था। इस क्वेश्चन की हिंदी में मैं बोल देता हूँ क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज में ही ये एग्जाम होता है, तो उस हिसाब से मैंने डायरेक्ट इंग्लिश में लिखा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला, ए नंबर इज डिक्रीज बाय 20%, ए नंबर इज डिक्रीज बाय 20% एंड देन इंक्रीज बाय 15%, देन ओवरऑल डिक्रीज परसेंटेज इज। यानी कि क्वेश्चन आपको सिंपल सा ये बोलना चाह रहा है कि किसी भी नंबर में पहले तो आपको 20% बढ़ाया गया ऐसे समझ लो, एंड उसके बाद में वापस 15% घटाया गया, तो ओवरऑल आपको कितना यानी कि डिक्रीमेंट हुआ, वो आपको कितना प्रतिशत डिक्रीमेंट हुआ वो आपको निकालना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन करने के लिए देखिए, पहले आपको फ्रैक्शन बनानी है। 20% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी भाई, मैंने कल भी बताया 1/5, जिसको पता नहीं है वो 100 से यहाँ पर डिवाइड करके निकाल सकता है। अब देखिए 20% का डिक्रीमेंट, यानी कि 5 का 20% क्या है 1, यानी कि 1 का डिक्रीमेंट करते हैं, 5 में जब 1 का डिक्रीमेंट करते हैं तो कितना आता है अपने पास में 4। और आगे क्या बोल रहा है, वापस उसी संख्या में 15% का इंक्रीमेंट किया जा रहा है, यानी कि 15% की फ्रैक्शन क्या होगी, 15% की फ्रैक्शन होगी आपके 5 3 15 20, या आपको अपॉन में 100 लिख के निकाल लेना है। 5 का भाग 3 बार जाएगा, 5 का भाग 20 बार। ऐसे नहीं कि भी सर ने डायरेक्ट कैसे लिख लिया, सर के क्या रटी हुई है क्या, नहीं, बार बार प्रैक्टिस करोगे आपको भी याद रहने लग जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपका इंक्रीमेंट, यहाँ पर ये डिक्रीमेंट किया जा रहा था और वापस 15% का इंक्रीमेंट किया जा रहा है, यानी कि अब आपके पास में ये ओरिजिनल वैल्यू है और ये क्या परसेंटेज वैल्यू, यानी कि 20 में इंक्रीमेंट कर रहे हैं कितने का, 3 का, तो कितनी बन जा रही है 23। तो अब देखिए, यानी कि आपका नंबर पहले क्या 5 से 4, यानी कि पहले डिक्रीमेंट किया फिर आपने इंक्रीमेंट कर दिया 20 से 23, ठीक है। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कराओ, कितना आएगा ये 20 पंजे 100, 4 3 12, और ये हो जाएगा 8 और 9, यानी कि 92। आपका नंबर पहले था 100, यानी कि पहले कितना था 100, और जब आपने 20% का डिक्रीमेंट एंड 15% का इंक्रीमेंट कर दिया, यानी कि 20% घटाया और 15% वापस इंक्रीमेंट किया, तो आपके ये नंबर कितना हो गया अब
92, यानी कि आपका पहले नंबर 100 था, अब कितना हो गया 92। तो इसमें क्या बोलोगे आप, पहले 100 था अब 92, इसका मतलब क्या सीधा सा दिख रहा है, क्या हुई है 8 की कमी हुई, यानी कि 8 की इसमें कमी हुई है। आपको पूछा है परसेंटेज, यानी कि ये 8 की कमी है, 100 पे आपको निकालनी है इंटू 100, यानी कि 8% का डिक्रीमेंट, ये आपका आंसर। ठीक है, इसमें आपके ऑप्शंस क्या क्या है, कोई नर्सिंग की तैयारी कर रहा तो देख लेना। फर्स्ट ऑप्शन आया था 12%, 12%, सेकेंड 7%, थर्ड वन आया था 5% एंड फोर्थ वन आया था 8% डिक्रीमेंट। चारों डिक्रीमेंट के थे, तो ये आंसर। अब कोई मेरा भाई सोच रहा होगा, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ कि सर हमने तो बुकों में एक फॉर्मूला देखा है, कौन सा फॉर्मूला, कि सर फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। यस, इस फॉर्मूले से भी होता है। मैं नहीं बोलूँगा कि बुकों में जो भी फॉर्मूले दिए हुए वो गलत है, बट ऐसे फॉर्मूले के अपन कब यूज़ करेंगे, जब अपने पास में परसेंटेज की वैल्यू बहुत छोटी, यानी कि 1%, 2.5%, 3% ऐसे दे रखी होगी, तब अपन ऐसा यूज़ करेंगे। और आपको वेरीफाई करवाने के लिए मैं इसी क्वेश्चन से बता देता हूँ। देखिए 25%, यानी कि सॉरी 20% का डिक्रीमेंट किया था, फिर 15% का इंक्रीमेंट, यानी कि डिक्रीमेंट की जब बात होती है तो माइनस लगाना आपको, एंड जब इंक्रीमेंट की बात होती है तो प्लस लगाना। तो देखिए ए, यानी कि 20% का डिक्रीमेंट यानी 20% माइनस, और फिर इंक्रीमेंट यानी कि प्लस, एंड यहाँ पर प्लस का साइन है, फिर क्या 20 का डिक्रीमेंट, ये दिख रहा है सर छोटा लिखा हुआ, यस। फिर आपको 15% का इंक्रीमेंट करना है अपॉन 100। इसमें क्या ये माइनस का 5 हो जाएगा, ये माइनस माइनस कितना, माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस, एंड यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, हाँ 20 का भाग दे दो ना, इसमें 5 बार जाएगा डायरेक्ट, 5 का भाग 3 बार, यानी कि माइनस का 3, यानी कि माइनस का 8। ये माइनस का 8 क्या बता रहा है, माइनस का मीन्स क्या, डिक्रीमेंट हो रहा है 8, यानी कि आपका 8% का डिक्रीमेंट हो रहा है, ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बता रहा है। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि सर हमने इतना बड़ा क्वेश्चन क्यों किया, ये क्वेश्चन जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, उसमें आपको पता लगेगा। वैसे आपको एक क्वेश्चन को करने के कई सारे मेथड होते हैं, और आपको एग्जाम में वही मेथड फॉलो करना है जिससे आपको टाइम कम से कम लगे। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आप सबको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये लिखना तो आप साथ साथ में कर सकते हो, या फिर ये वीडियो को फिर वापस आप जब देखो तो इसको पुश करके लिख सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दो सर, क्वेश्चन नंबर 4 ही है, हाँ नहीं 4 तो हो गया ना सर, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 लगाना, लगा दिया, यस। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि एक वस्तु की कीमत 75 रुपये है, एक वस्तु की कीमत 75 रुपये है, कीमत को 75 रुपये, कीमत को पहले 20% बढ़ाया गया एंड बाद में 20% कम किया गया। इसके आगे क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, वर्तमान में उसका मूल्य क्या वस्तु का, ये आपको बताना है। तो देखिए इसको आप ऐसे कर सकते हो, डायरेक्ट दोनों मेथड से बताऊंगा। इसको भी 20% की फ्रैक्शन लेनी है, कितनी आएगी 1/5, इसकी भी यहाँ पर इंक्रीमेंट की बात कर रहा है, यानी कि 5 पे 5 का 20% यानी कि 1 का इंक्रीमेंट हुआ यहाँ पर, यानी कि 5 आपके पास में कोई भी नंबर यानी कि कीमत थी वस्तु की, उस पर 20% का इंक्रीमेंट हुआ, यानी कि इस 1 का इंक्रीमेंट हुआ, तो कितनी हो गई अब 6। फिर क्या बोल रहा है, इसी 20% का डिक्रीमेंट हुआ, यानी कि 1/5 इसकी फ्रैक्शन है, 5 इसकी कीमत रही होगी, इसी 1 की यहाँ पर ये प्लस का 1 है और यहाँ पर माइनस, ऐसे समझ लो डिक्रीमेंट है, माइनस करोगे कितना आएगा 4। अब देखिए ओवरऑल यहाँ पर वस्तु की कीमत पहले 5 थी, फिर 6 हुई और फिर वापस कमी कर दी गई, यानी कि 5 की 4 हो गई, यानी कि 5 5 25, पहले 25 थी इसका मूल्य और 6 चौक 24, अब 24 होगा। ये तो है अपने हिसाब से, बट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वस्तु की कीमत कितनी है 75 रुपये, यानी कि अपने हिसाब से कितना है 25
क्वेश्चन वाला बोल रहा है 75, तो ये कितना गुना होगा इसका। कल मैंने इस तरह से क्वेश्चन बताया, तो दोनों मेथड से आप कर सकते हो कैसे भी। कंपेरिजन अलग अलग करते हैं ना। यानी कि 25 अपने हिसाब से क्वेश्चन वाला बोल रहा है, ये दिख रहा है क्या 75 है इसका, यानी कि 3 गुना। तो आपकी अब कीमत ये दोनों बार, एक बार घटाने यानी कि एक बार बढ़ाने और एक बार घटाने पर कीमत कितनी हो जाती है 24, यानी कि इसी का भी 3 गुना कितना हो जाएगा 24 3 72, यानी कि 72 रुपये उस वस्तु का अभी वर्तमान मूल्य है। ठीक है, ये इसका आंसर है। और अभी जो जस्ट पिछले क्वेश्चन मैंने बताया था, एक बार इंक्रीमेंट एक बार डिक्रीमेंट, तो इस फॉर्मूले से आप करते हो a+b+ab/100। इससे करना आपको ट्राई करना है एक बार। इससे क्या, इससे भी आपको वही फॉर्मेट बन के आएगा, यानी कि 4% का डिक्रीमेंट निकलेगा। 4% का डिक्रीमेंट निकलेगा कैसे, यानी कि 4% की फ्रैक्शन क्या होगी 1/25, एंड उसके बाद में आपको बोलेगा 4% का डिक्रीमेंट हो रहा है ओवरऑल। ठीक है, यानी कि 25 की आपका मूल्य था वस्तु का, तो अब कितना हो गया, यानी कि 25 का 4% 1 होता है, 1 का डिक्रीमेंट हो गया यानी कि 24। क्वेश्चन में बोल रहा है कि वर्तमान में इसका कितना मूल्य 75, अपने हिसाब से कितना 25, तो इसका कितना गुना वही, यानी कि वापस आपको यहीं पर आना है 3 गुना, तो इसी का भी 3 गुना निकालना आपको, यानी कि 72। क्वेश्चन को आपको कैसे भी करो आपका आंसर वही आना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया आपने, क्वेश्चन नंबर 6 लगा दिया, यस ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है आपका 160 के, यानी कि what is to be added to 15% of 160 so that the sum may be equals to 25% of 240, यानी कि 160 के 15% में 160 के 15% में क्या ऐड किया जाना चाहिए ताकि 25 यानी कि 240 के, यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा होगा 240 के 25% के बराबर आ जाए। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप x मान के भी कर सकते हैं, कैसे और अलग कैसे कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा। पहले आप x नहीं मान के करना आपको, कैसे कि 160 है, इसका 15% कितना होगा 15/100 निकाल लो, यानी कि 5 का भाग 3 बार, 5 का भाग 20 बार, 8 बार, 8 3 24। 160 के 15% कितना हो गया 24। अब इसमें क्या ऐड करेंगे ताकि 240 के 25% के बराबर आ जाए, यानी कि 240 का 25% निकालो, 25% कितना होगा 4 बार 60, यानी कि 240 का 25% कितना हो गया 60। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आंसर आपके सामने है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 160 के 15% में 160 का 15% कितना 24, इसमें क्या ऐड किया जाए ताकि 240 के 25% के बराबर हो जाए। अब देखिए यहाँ पर भाई 240 का 25% 60 है और यहाँ पर आपके पास में 24 मिल रहा है 160 का 15%, तो इसमें क्या ऐड करें, कितना ऐड किया जाए 36 ऐड करेंगे तो आपके इसके बराबर हो जाएगा, यही आपका आंसर है 36। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप x मान करके भी कर सकते हो, कैसे क्या बोल रहा है कि 160 के 15% में क्या ऐड किया जाए, यानी कि क्या जोड़ा जाए, कितना जोड़ा जाए ताकि 240 के 25% के बराबर आ जाए, ये निकालना है। यहाँ पर क्या हमारे कई भाई लोग होते हैं उनको क्या x नहीं मानते ना, तब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आता, तो उस हिसाब से ये मान लो x और फिर इसको क्या वही आना वापस सिंप्लीफाई कर लो इसको, 5 का भाग 3 बार, 20 पंजे 100, 0, 8 बार, 8 3 24 प्लस का x इधर आएगा 25 चौके 100 60। क्या करोगे x ये उस तरफ जाएगा, यानी कि 60 माइनस 24 करोगे तो आपके पास में क्या आएगा 36 जब आप ऐड करोगे तब आपके 240 के 25% के बराबर आ जाएगा। तो गाइज आई होप ये समझ में आ गया होगा दोनों मेथड। ठीक है,
तो आज की क्लास के लिए ये इतना ही। इससे आगे जो भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो जो भी आज मैंने क्वेश्चंस कराए उसकी आप प्रैक्टिस करोगे एक बार अपने आप खुद, और इसकी पीडीएफ आप चाहो तो पीडीएफ इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। वहाँ पर टेलीग्राम का चैनल है हमारा, सन सिटी स्टडी पॉइंट। वहाँ पर हमारी जो भी ये क्लास में पीडीएफ चलती है ना, उसकी वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है। और आपको ये सूचना देनी थी कि अनअकैडमी पर भी मेरी क्लासें चलती है, तो वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अभी तो वहाँ पर लग नहीं रही क्लास, क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से नहीं लग रही। तो विद इन 2 से 3 डे में आप वहाँ पर भी मैं क्लासें स्टार्ट कर दूँगा, तो वहाँ पर भी आप मेरे को लाइव क्लास देख सकते हैं मेरी। ठीक है। तो गाइस, हाँ एक चीज़ और, इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि आपको जो भी मेरी न्यू वीडियो अपडेट आएगी तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ओके गाइस, तो इस क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।